सदगुरु। एक सांसद का पद पाने के लिए न जाने कितनी गलियों में घूमना पड़ता है, कितने लोगों के घर में घूमना पड़ता है, कितने के सामने हाथों को जोड़ना पड़ता है, तब एक सांसद का पद प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना जाल फरेब करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, तब वह पद हासिल होता है। एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक राष्ट्रपति बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब वह पद हासिल होता है। लेकिन कुर्सी के हिलते ही उस पद के साथ भूत लग जाता है, क्योंकि भूत तो पहले से ही सवार हो रखा है। जो दिमाग को स्थिर नहीं रहने दे, दिमाग को कंट्रोल में नहीं रहने दे, जो दिमाग को सदैव विचलित करके रखे, उसी को तो हम भूत कह सकते हैं। दिमाग को अनियंत्रित जो कर देता है वही भूत है। बहुत जगह मैं जाता हूं सत्संग करने के लिए, मेरे मंच पर विधायक जी भी आ जाते हैं, सांसद जी भी आ जाते हैं, चाहते हैं कि मैं भी बोलूं कुछ। उनको तो ऐसी सभा चाहिए ही, मैं भी कुछ बोलूं, और मैं भी महात्मा बड़ा विकट हूं। मैं तो मंच संचालक को कह देता हूं, मैं नहीं बोलने दूंगा। मेरे मंच पर वह विधायक बोलेगा, मेरे मंच पर वह सांसद बोलेगा, मेरे मंच पर वह मुख्यमंत्री बोलेगा जो पहले 2 घंटे मेरा भाषण सुनेगा, जो पहले मेरा सुनेगा, उससे बाद में फिर हम उनका सुनेंगे। वो सुना करके चला जाएगा, महाराज यहाँ काम है, वहां काम है, वहां काम है। तो सबसे निकम्मे साधु होते हैं क्या? सबसे ज्यादा परिश्रमी, सबसे ज्यादा पुरुषार्थी, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करने वाला यदि संसार में कोई हो सकता है तो वह साधु हो सकता है, वह संत हो सकता है। संसार के सारे पद अनस्थिर हैं। कबीर साहब की वाणी में, जियरा जाबहुगे हम जानी, राज करनते राजा जय हैं, रूप करनते रानी, चांद भी जय हैं, सूरज भी जय हैं, जय हैं पवन और पानी। चंद्रमा भी चल रहा है आसमान में, और सूरज भी चल रहा है आसमान में, सब जा रहा है अस्ताचल की ओर, सब जा रहा है अस्ताचल की ओर। कबीर साहब से पूछा गया, सब चले ही जाएंगे, बचेंगे कोई नहीं? कबीर साहब ने कहा, बचेंगे दुनिया में एक ही। कौन? कहे कबीर, एक संत न जई हैं, जाकी मति ठहरानी, जेरा जाबहुगे हम जानी। एक संत ही नहीं जाएंगे, उसी की कीर्ति, उसी का जन्म, उसी का जीना अमर जीवन है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिसका मन स्थिर है, जो स्थिर तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो स्थिर तत्व में अपने को समाहित कर दिया है, ऐसे स्थिर चित्त वाले, स्थिर मति वाले संत संसार में रहेंगे। उसी का अस्तित्व संसार में रहेगा। बाकी यहां से तो सूरज चंद्रमा भी जा रहे हैं, यहां रहने वाले आदमी का क्या अस्तित्व है? सब चले जाएंगे। संसार के सारे पदों के साथ भूत शब्द लगा हुआ है। भूतपूर्व एसपी, भूतपूर्व कलेक्टर, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सारे पदों के साथ भूत शब्द लगा हुआ है। क्योंकि दुनिया के सारे पद
संसार को हाथ जोड़कर प्राप्त हुआ है, और संत का पद उसको प्राप्त होता है जो संसार को छोड़कर दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जो परमात्मा को सब में विराजमान जानकर हाथ जोड़े रहते हैं। ऐसे हाथ जोड़ने वाले को, अर्थात भगवान के सामने नत हो जाने को, वह शाश्वत पद प्राप्त होता है। दुनिया के सामने हाथ जोड़े रहने वाले को संसार का अनस्थिर पद प्राप्त होता है। सारे पदों के साथ भूत लगा हुआ है, कुर्सी हिली नहीं, भूत लगा नहीं। दुनिया बेचैन है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े लीडर शराब पीने वालों के पास बैठ सकते हैं, मुर्गे खाने वाले के पास बैठ सकते हैं, जुआरियों के पास जाकर बैठ सकते हैं, दुनिया में सारे दुष्कर्मियों के पास बैठ करके कुछ उपलब्धि के उद्देश्य से बैठ सकते हैं, लेकिन वे संत के पास जाकर नहीं बैठ सकते। और संत के पास बैठे बगैर स्थिर पद प्राप्त नहीं हो सकता, स्थिर सत्ता नहीं हासिल हो सकती। औरंगजेब ने सरमद से कहा था, आपने कहा था कि मैं दारा को अटल तख्त बख्शूंगा, अब आप बताइए आपका दारा गया कहां? औरंगजेब ने छल करके दारा को कत्ल करवा दिया था। उनके कहने का मतलब, आपने कहा था दारा को हम अटल तख्त बख्शूंगा, यह सत्ता हासिल कराऊंगा, अब आपका दारा गया कहां? आपकी बात झूठी हो गई। सरमद ने कहा, औरंगजेब, जिस तख्त को तू अटल तख्त समझ रहा है, इस तख्त पर एक दिन हुमायूं भी बैठा हुआ था, हुमायूं के बाप भी बैठा हुआ था, जहांगीर भी बैठा हुआ था, अकबर भी बैठा हुआ था, शाहजहां भी बैठा हुआ था, तू भी बैठा हुआ है। लेकिन वो बैठने वाले आज कहां हैं, कहां गए? कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तुम्हारा भी एक दिन अस्तित्व नहीं रह जाएगा। संत की कृपा से वह तख्त प्राप्त होता है जो तख्त महाप्रलय में भी नहीं हिलता है। हमने अपने दारा को वह तख्त प्रदान किया है, जिस तख्त को पाकर भक्त कभी इस दुखमय संसार में नहीं आता, कभी दुख में नहीं पड़ता है। मेरी ही तरह एक साधु मंच पर से प्रवचन सुना रहा था। उसी वक्त जोरों से धरती हिलने लग गई। सारे लोग घबरा गए, यह क्या हुआ? डर के मारे अपने अपने घरों में भाग गए। महात्मा कहां जाएं? महात्मा को तो कोई घर होता नहीं। मंच पर ही आंख बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ, सारे लोगों ने आपस में विचार किया। हम लोग डर के मारे अपने अपने घर भाग आए। महात्मा जी की क्या हालत हुई है, चलकर देखें। आकर देखते हैं महात्मा आंख बंद किए मंच पर ही बैठे हुए। थोड़ी देर के बाद जब महात्मा जी की आंखें खुलती हैं तो लोगों ने कहा, महाराज, जब यहां भूकंप हो रहा था हम लोग डर के मारे अपने अपने घर को भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? आपको डर नहीं लगता है क्या? महात्मा जी ने कहा, डर तो मुझे भी लगता है। लोगों ने कहा, तो आप भागे नहीं? महात्मा जी ने कहा, भागा तो मैं भी था। लोगों ने कहा, आप तो गजब की बात करते हो, आप तो जहां के तहां बैठे हुए हो, कहते हो भागा तो मैं भी था। महात्मा जी ने कहा, हाँ जी, भागा तो मैं भी था, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है।
तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तुम उस घर में भाग कर गया जिस घर से तुम्हारे दादा को जमदूत भगा कर ले गया। तू उस घर में भाग कर गया जिस घर से तुम्हारे बाप को जमदूत भगा कर ले गया, और एक दिन तुम्हें भी उठा करके ले जाएगा। और सुनो, हम उस घर में भाग कर चले गए जहां गम काल की नाई, नहीं था धूप और छाही। कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। उस घर में भागकर चले गए जहां काल यमराज की पहुंच नहीं है, दुख क्लेश की पहुंच नहीं है, विपत्ति वहां पहुंच नहीं सकती है, मौत वहां पहुंच नहीं सकती है, दिन रात वहां पहुंच नहीं सकते हैं, दुनिया का कोई भी वहां पहुंच नहीं सकता। और जो वहां पहुंच जाता है लौटकर इस दुखमय संसार में कभी आता नहीं है। हम उस घर में भाग करके चले गए। वह अस्थिर घर है, वह स्थिर स्थान है, वह स्थिर मंजिल है, वह शाश्वत सत्ता है, वही जीव का अटल तख्त है, वही जीव का अपना मूल स्थान है। वहां पहुंच जाने के बाद इस दुखमय संसार में आना नहीं होता। बहुरी नहीं आवनो यही देश, दुखमय संसार में उस जीव का आना नहीं होता है। वहां जो पहुंच जाता है, जो वहां नहीं भी पहुंच पाता, उस घर का रास्ता भी पकड़ लेता है। तो भगवान कृष्ण का वचन है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। योग का स्वल्प मात्र अभ्यास भी जीव को महाभय से बचा लेता है। जिस योग के द्वारा, जिस भक्ति के द्वारा, जिस साधना के द्वारा, जिस उपासना के द्वारा उस अटल तख्त की प्राप्ति होती है, अटल बादशाहत प्राप्त होती है, मूल स्थान की प्राप्ति होती है, शाश्वत घर प्राप्त होता है, असली मंजिल मिलता है, परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता होती है। उस योग को करते करते, उस उपासना को करते करते, उस भक्ति, उस साधना को करते करते साधना में पूर्ण नहीं भी हो पाए, बीच में ही रह गए, शरीर पूरा हो गया, तो भी भगवान कहते हैं महाभय से बच जाएगा। वह दुर्गति में नहीं जाएगा, उसका मार्ग कुंठित नहीं होगा,